ये बताइए कि अभी थोड़ा सा अगर हिंदुस्तान में आए हैं, तो अभी अमित शाह जी गए हुए हैं आपके यूपी में। उन्होंने जो आज भाषण दिया, बड़ा चर्चित है वो भाषण। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, और मेरे मेरे मित्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरे मित्र कहा केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ। और उस समय कैमरे ने वापस आदित्यनाथ जी को फोकस किया, और आदित्यनाथ जी के चेहरे पे कई भाव आए गए। क्या ये चक्कर, ये राजनीति है या कूटनीति है? क्या है ये, कूटने की नीति है या राजा की नीति? मेरे प्रिय मित्र। ये न राजनीति है न कूटनीति, कुटिल नीति है। अच्छा। हाँ। और केशव प्रसाद मौर्य को अक्सर अमित शाह जो है योगी जी के खिलाफ यूज करते हैं, और उन्हीं को हर बार आगे कर दिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री होने वाले हैं। और वो बिल्कुल एक ओबीडियंट सर्वेंट की तरह केशव मौर्य एक अमित शाह के पासे के रूप में अपने को प्रेजेंट किए रहते हैं। मैं सब इससे ज्यादा इस सबको कोई बहुत महत्व नहीं देता हूँ। न यहाँ कोई परिवर्तन होने वाला, न केशव मौर्य कुछ बनने वाले और न ही योगी जी कहीं जाने वाले। मैं आज मूल विषय पर आता हूं जिन पर कायदे से चर्चा होनी चाहिए कल से और आज तक। एक जो मिडिल ईस्ट में वार है, इराक और इजराइल और ईरान के बीच, तो आज मैंने देखा कम से कम सैकड़ों वीडियो बिल्कुल फ्लड कर दिया लोगों ने, और ये बताने की कोशिश की गई कि ईरान ने काफी डैमेज किया, और उन वीडियोस को देखकर लगता है क्या डैमेज हुआ। और देखिए, हम जितने भी इंडिया के लोग हैं उन सबको इजराइल को वो फूटी आंखों नहीं देखना चाहते। उनको लगता है कि रावण टाइप आदमी है, बिल्कुल खासकर इधर 2 साल से गजा की हालत की है, तो सिंपैथी ईरान की तरफ है। मैं आज एक कई भक्तों से बात कर रहा था, वो बाय द वे, क्योंकि आपको मैंने बताया परसों हमें स्कूटर से हल्की चोट लग गई थी, तो उनको कहीं पता चल गया तो अपना मिलने आ गए थे। तो ऐसे बातचीत, तो हमने कहा तुम लोगों को पता ही नहीं कुछ कि तुम लोग ईरान की बड़ी तारीफ करो, वो इस्लामिक कंट्री है। अरे ये तो हम लोग कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो हमने उनको एक मौका दिया कि भाई देखो, तुम लोग और भी काम कर सकते जो तुम्हारा ओरिजिनल काम है। तुम कहाँ युद्ध के बीच का और उसके एनालिसिस में लगे, तुम ये ढूंढो कोई एंगल कि इस्लामिक कंट्री और इस्लाम का प्रचार होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस्लाम अगर ये ईरान विन विन सिचुएशन में रहता है। तो आज दो खबरें महत्वपूर्ण है, एक जो चल रहा है, दूसरा खबर है कि वो नेतन्याहू सब भाग गए अपने विमान से। कल तक ये थी कि उनका विमान कहीं चला गया है, पार्किंग के लिए भेज दिया है, डोंट नो क्या करते हैं। अब यह है कि नहीं, सब ग्रीक भाग गए। अब इन खबरों की बहुत पुष्टि नहीं हो सकती, जिन सूत्रों से लोग दे रहे हैं मैं उन्हीं पर हम विश्वास कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल जिस ढंग का धूर्त किस्म का राष्ट्र है और जिस ढंग की व्यू रचना करता रहता है, इसमें भी हो सकता है कोई ईरान को कोई दाव दे रहा है, हो रहा हो, या कहीं सीक्रेट मीटिंग हो रही हो, या कुछ और प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन ये चर्चा है कि साहब वो, और मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू अपना देश छोड़ के भाग जाएंगे। वो कोई पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, लगातार लड़ ही रहे हैं, और उनका जो एग्जिस्टेंस है वो लड़ने से ही है। ऐसा आदमी आसानी से भागता नहीं है। एक वो हो गया। एक खबर है ट्रंप कि वहां वो नौसेना दिवस पर सड़कों पर अमेरिका के लोग निकल पड़े और उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और ऐसा रेयर होता है कि साहब कोई कंट्री अपना मिलिट्री परेड डे मना रहा हो और वहां सैकड़ों की संख्या में लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ। तो ये बड़ी विचित्र से स्थिति है। अब आप मोदी जी पर बात हो रही थी, लेकिन मोदी जी अगर मान लो साइप्रस चले जाएंगे
और अगर उन्होंने अडानी का कुछ भला कर दिया तो उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। देश तो सफल हो ही जाएगा। मैं पिछले 11 साल से यही देख रहा है कि जब जब अडानी सफल होते तब ये देश सफल हो जाता है। अडानी को चुनाव जिताना है, अडानी को रुपए बांटने हैं। कनाडा उनके लिए जो स्टॉपेज है वो खतरनाक है। एक तो वहां का विपक्ष उनका विरोध कर रहा। कल मैं देख रहा था वहां की कोई सांसद थी, वो इस बात का खुलेआम विरोध कर रहे थे कि कैसे मोदी को बुलाया गया पार्लियामेंट के सांसद। और दूसरे वहां ट्रंप साहब होंगे और ट्रंप साहब बनाए हैं। एक तो उनकी स्थिति ईरान ने बड़ी बिगाड़ दी है और ट्रंप साहब कई बार अपनी बात बदल चुके हैं। पहले दिन जब इराक में इजराइल ने हमला किया तो कहा मुझसे कोई मतलब नहीं है। फिर कहा देखो हमने तुमसे कहा था कि सुधर जाओ, बात कर लो न्यूक्लियर उसके लिए, ट्रीटी के लिए। अब वो फिर कह रहे हैं कि हमसे पूछ के कुछ नहीं हो रहा है, हम उसकी मदद नहीं कर रहे। तो ट्रंप साहब बनाए हुए आज उनकी विक्ट्री डे परेड पर भी बड़ी बेइज्जती हुई। तो हमारा कंसर्न ये है कि जब अपने मोदी जी पहुंचेंगे तो एक तरफ विपक्ष का विरोध, दूसरी तरफ ट्रंप साहब की नाराजगी क्या भारत के लिए कोई नया संकट खड़ा करेगी? वो संकट अगर सिर्फ हमारी प्रतिष्ठा इज्जत का तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अब इधर इज्जत प्रूफ हो गए हैं। पहले भी ट्रंप हमको बेइज्जत कर चुके हैं, दोबारा फिर कर देंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे किसी सामरिक इंटरेस्ट पर कोई समझौते की स्थिति आई, हालांकि कोई ये क्या कहते हैं G7 के हम मेंबर तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें बुलाया गया है, तो कनाडा ये सोचेगा कि भारत कोई अहम भूमिका निभाना चाहेगा। अब भारत ट्रंप के खिलाफ कोई भूमिका निभा नहीं सकता है। उसके अपने जैसे इजराइल और ईरान के सामरिक इंटरेस्ट है, वैसे ही भारत के भी अपने व्यापारिक इंटरेस्ट है मोदी जी के, और उसको ध्यान में रखते हुए क्या हो सकता है साइप्रस पे कुछ गैस तेल का ही मामला, जो हो सकता है कोई नया ठेका कर लिया, हो सकता है अंबानी के लिए भी कुछ कर लें। मैं उनकी इस यात्रा को इससे ज्यादा कुछ नहीं देखता हूँ।